नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग को मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करता हूँ कि यूज एंड थ्रो जो वस्तुएं सबसे पहले चाइना में बनाई जाती थी, क्या अब व्यक्ति भी यूज एंड थ्रो हो गया है? यानी कि व्यक्ति से काम निकलते ही वो बेकार साबित हो जाता है। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जो कि मोदी सरकार के नाक के बाल रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर या गांधी परिवार को गरियाने को लेकर निशिकांत दुबे को न सिर्फ बीजेपी नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त रहा है, बल्कि पीठासीन अधिकारी जो हैं लोकसभा ओम बिरला, उनका भी संरक्षण उनको लगातार मिलता है। चाहे वो किसी भी भाषा का प्रयोग कर दें, कुछ भी कह दें, लेकिन उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, जब भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हुआ कि इस वाक्य से, यानी कि इस आरोप से निश्चित तौर पर पार्टी को परेशानी होगी, तो उन्होंने उनके बयान से किनारा कर दिया। निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार वो अपने भाषण की शुरुआत करते रहे हैं। कई मुद्दों पर तो उन्हें सदन में ओपनिंग कमेंट करते हुए पार्टी की ओर से देखा गया है, लेकिन जैसे ही पार्टी को नुकसान का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत ही उनके बयान से किनारा किया। यहाँ तक कि दिनेश शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास माने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बयान से भी पार्टी ने खुद को अलग किया। आखिर क्या कारण है कि पार्टी ने उनसे दूरी बना ली? इसका सिर्फ एक ही कारण है, अब पार्टी को उनके बयान से नुकसान महसूस हो रहा है और उनकी भूमिका ऐसा लगता है कि अब खत्म होगी। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि गोली मारो ठाकुर, यानी कि अनुराग ठाकुर, एक समय सत्ता शीर्ष के काफ़ी निकट थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन पर था और गांधी परिवार वार करने के लिए उन्हें सदन के अंदर पूरी छूट थी, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब पार्टी ने उनको कहाँ डाल रखा है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। किरण रिजिजू, जो कि कानून मंत्री रहे, लेकिन जब उन्होंने सदन में न्यायाधीशों के खिलाफ बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें की, तो न सिर्फ उसी
सत्ता शीर्ष ने जिन्होंने उन्हें मंत्री बनाया और उन्हें कुछ भी बोलने की छूट दी, तुरंत ही उन्हें कानून मंत्री के पद से हटा दिया। हालांकि ये अलग बात है कि वो इस समय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं और उन्हीं ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस की जो लोकसभा में शुरुआत हुई थी, राज्यसभा में उन्होंने ही इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया था। रमेश बिदूड़ी के नाम को कौन नहीं जानता। 2 बार के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी ने जब अपने ही कुलीग को सदन के भीतर तमाम तरह की संज्ञाओं से विभूषित किया, वो बातें भी की जो कि नहीं कहना चाहिए। आतंकवादी, मुल्ला, तमाम तरह के शब्द जो कि आपको बताने काबिल भी नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री को यह आभास हुआ कि उनके बयानों की अक्स तले मुस्लिम देशों में उन्हें तकलीफ पेश आएगी, तो उन्होंने 2024 के चुनाव में लोकसभा का टिकट काट दिया। हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली विधानसभा के लिए उन्हें कालका की विधानसभा से जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हैं, उनके खिलाफ उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन ये अलग बात है कि वो चुनाव है। जगदम्बिका पाल, उन्हें भी जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने जेपीसी में बैठकों के दौरान किस प्रकार पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए विपक्ष की और विपक्ष सदस्यों की असहमतियों को कोई स्थान नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके सदस्यों को बैठक से बाहर करके रिपोर्ट तैयार की गई। उसी रिपोर्ट को सदन में रख के पास कराया गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुओं पर सवाल खड़े किए, तो निश्चित तौर पर अब वही जगदम्बिका पाल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर बिल में कोई कमी हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे और पार्टी दे तक तो मौन है। आज निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश में धार्मिक और गृह युद्ध भड़काने के जो आरोप लगाए और देश की खराब परिस्थिति के लिए उन्हें दोषी ठहराया, तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर भी मौन है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि, जिनको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही लगभग 10 बिलों पर 1.5 साल से बैठे एन रवि को फटकार लगाई। उनके कार्य को असंवैधानिक बताया, अवैध बताया और वो 10 विधेयक जो उन्होंने लटका रखे थे उनको वापस बिना उनके कोई हस्ताक्षर के उसको कानून बना दिया और उसी तारीख से जब वो राज्यपाल के पास भेजे गए थे। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि वो राज्यपाल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी
केंद्रीय नेतृत्व को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम बुराई भलाई झेली, तमाम तरह की व्यंग बहाड़ झेले, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व को ये महसूस हुआ ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है तो उन्होंने मौन साधना ही उचित समझा। एन बीरेन सिंह का भी उदाहरण है। किस प्रकार एन बीरेन सिंह को पार्टी नेतृत्व लगातार बचाता रहा, लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, उनका रहना मणिपुर में ख़तरनाक है, तो उनसे इस्तीफा लेकर वहाँ राष्ट्र पर शासन लगा। इन सभी उदाहरणों को बताने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि जो देश का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो सत्ता केंद्रित नेतृत्व है। उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए और सत्ता में बना रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी अपने आपसी की बलि लेना पड़े, लेकिन वो खुद की छवि पर डेंट लगाना पसंद नहीं करेंगे। ये जो उदाहरण हैं मैंने आपको दिखाए, आप ये भी देखेंगे कि भविष्य में अगर उन्हें खुद की सत्ता पर सवाल उठते हुए दिखे या कुछ राजनीतिक नुकसान होता हुआ दिखा, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि वो निशिकांत दुबे को भी दल से हाशिए पर डालने में कोई देर नहीं करेंगे, जैसा कि हाल उन्होंने जिन लोगों का मैंने उदाहरण दिया इनके लिए किया। यही होता है यूज एंड थ्रो, कि काम निकलने के बाद उसे स्टोर रूम में फेंक देना। पहले ये वस्तुओं पर लागू होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में लागू हो रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार अपना प्यार हमारी तरफ बनाए रखें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको मेरा कंटेंट, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। जय हिंद।